Topic of the discussion is using Microsoft Power BI for making a financial analysis. हमने पुराने मॉड्यूल्स में जब पावर बीआई को लर्न किया तो एक बड़ी छोटी सी हाइपोथेटिकल सी एग्जांपल लेके मैंने सिलसिला स्टार्ट किया था ताकि आपके जहन में एक आइडिया आ जाए कि हम एनालिसिस पावर बीआई को यूज़ करते हुए कैसे करते हैं। एक कंप्लीट पिक्चर दिखाने के लिए मैंने अपने कुछ बनाए हुए डैशबोर्ड यहाँ पे आपको दिखाने का फ़ैसला किया है। ये रियल टाइम डैशबोर्ड हैं और इस वक्त भी वर्किंग है। हाँ, जो डेटा इस वक्त आपको मैं शो करूँगा वो आज का डेटा नहीं है, वो कुछ पुराना डेटा है। ये मेरे कुछ इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं, मैंने उनकी इजाज़त से मैंने ये शो किया है ये डैशबोर्ड। और बाय द वे इसमें कोई डेटा आपके पास शिफ्ट नहीं हो रहा, ये बहुत पुराना डेटा उसका है, तकरीबन आज से 3 या 4 साल पहले का। तो ये डैशबोर्ड आपके सामने है, इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आप देखें तो ये एक फाइनेंशियल वर्ल्ड का डैशबोर्ड है जो फाइनेंस के मुख्तलिफ कंपोनेंट को आपके सामने रखेगा। ये चंद एक चीज़ें इसके बारे में मैं आपको बता दूं। ये क्योंकि बिग डेटा है और जिस कंपनी के लिए मैंने ये डैशबोर्ड डेवलप किया था वो यूएसए की मुख्तलिफ स्टेट्स में वर्क कर रही है और हर स्टेट का डेटा अलहदा तौर पे मेंटेन हो रहा है और ये जो डैशबोर्ड है वो इनको इकट्ठा कर रहा है। आप इसके जो फीचर्स हैं वो उसमें देखें, जो ग्राफ हमें नज़र आ रहे हैं और जो यहाँ पे टूल टिप में कुछ नंबर्स भी लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, एक मैप भी नज़र आ रहा है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि पावर बीआई में मैप को कैसे ऑन किया जाता है और फिर उसके बाद ये एक बार चार्ट भी मौजूद है और उस बार चार्ट के ऊपर भी सुपर इम्पोज किया हुआ है एक लाइन चार्ट को। सिमिलरली मेरे पास कुछ पेजेस भी हैं, दूसरे पेज में एक डिफरेंट किस्म के ग्राफ का सेट मौजूद है और जो तीसरे में सिंपल एक स्कोर कार्ड बना हुआ है जो कि एक कंप्लीट पिक्चर उस फाइनेंस की आपको दे रहा है। चंद एक चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, फिर हम डेल्व इन करते हैं इस डैशबोर्ड के अंदर। तो इसके मुख्तलिफ फीचर्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ। इसको दिखाने का बुनियादी मकसद वो ये था कि आपके सामने पावर बीआई की एक्चुअल पावर वो आपके सामने शो हो सके, आपको पता चल सके कि पावर बीआई में किस कदर डिफरेंट किस्म के ग्राफ्स मौजूद हैं और ग्राफ के साथ किस तरह डिफरेंट किस्म की इंफॉर्मेशन आपको दी जा सकती है। एक दूसरे नंबर के ऊपर जब आप डेवलप करना चाहें, किसी कंपनी के लिए कोई डैशबोर्ड बनाएं या अपने पर्पस के लिए कोई डैशबोर्ड बनाएं, तो आपके सामने आपके जहन में एक प्रोटोटाइप मौजूद हो कि पावर बीआई की ये पावर्स मौजूद हैं जिनको यूटिलाइज किया जा सकता है। तीसरे नंबर के ऊपर जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि किसी भी कंपनी के 4 कंपोनेंट होते हैं, फाइनेंस में है, सप्लाई चेन है, मार्केटिंग है, एचआर है। ये जो पावर बीआई, एक अच्छा पावर बीआई ये होता है कि वो चारों को अलहदा अलहदा भी डेवलप किया जाए और फिर चारों को कंपोज करके एक में भी कन्वर्ट करे। यानी ऐसा ना हो कि आप एक ही डैशबोर्ड में मार्केटिंग के कंपोनेंट भी डाल दें, उसके सप्लाई चेन के कंपोनेंट भी डाल दें, उसके फाइनेंस के कंपोनेंट भी डाल दें। ऐसा पॉसिबल है, थ्योरेटिकली पॉसिबल है, लेकिन वो एक ऐसा मिशमैश बनेगा कि जिससे कुछ भी चीज़ें समझ नहीं आएंगी। लिहाजा इट इज़ अ बेस्ट प्रैक्टिस अमंग द डैशबोर्ड डेवलपर्स टू डेवलप अ डिफरेंट डैशबोर्ड फॉर फाइनेंस, फॉर मार्केटिंग, फॉर सप्लाई चेन एंड फॉर एचआर, एंड देन अगर रिक्वायरमेंट हो तो उन चारों जो डैशबोर्ड जो आपको बड़ी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उन 4 अलहदा अलहदा डिपार्टमेंट्स के बारे में, उनको बाद में उनके किसी कंपोनेंट को लेके इकट्ठा किया जा सके। फॉर एग्जांपल इस वक्त जो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है वो एक स्कोर कार्ड है, यानी उस फाइनेंस के हवाले से एक कंप्लीट स्कोर कार्ड मौजूद है जो कि एक समरी पिक्चर दे रहा है। तो जब आपने इकट्ठा करना हो तो इन स्कोर कार्ड को आप इकट्ठा कर रहे हैं रादर देन कि आप उनके स्पेसिफिक वैल्यूज़ को, हर एक चीज़ों को इकट्ठा करें। वो फिर ना तो वो स्पेसिफिक रह जाता है और ना ही वो जनरलाइज होता है और वो एक मिश मैच सा आपके सामने आ जाता है।
उसके बाद जब हम पहले स्कोर कार्ड इसमें दें तो इसमें हमारे पास एक ये नज़र आ रहा है एक मैप। इस मैप को शो करने के लिए हमें पावर बीआई का एक स्पेसिफिक फीचर है, उसको ऑन करना पड़ता है। ये मैप वैसे अवेलेबल नहीं होता। कौन सा फीचर है? हम फाइल में जाके इसमें ऑप्शन में जाएंगे, ये हमारे सामने ऑप्शंस एंड सेटिंग मौजूद है। इस ऑप्शन और सेटिंग में दोबारा ऑप्शंस को क्लिक करेंगे और इस ऑप्शन में क्लिक करने के बाद जब हमारे सामने ओपन होगा तो यहाँ पे सिक्योरिटी का एक फीचर है। इस सिक्योरिटी के फीचर में आप नीचे डाउन दी रोड मूव करें तो ये मैप एंड फील्ड मैप विजुअल, इसको आपको क्लिक करना पड़ेगा। इस वक्त क्योंकि मैप आपको नज़र आ रहा है और ये क्योंकि मैं कंप्यूटर यूज़ करता रहता हूँ इसके हवाले से, तो ये मैंने ऑन किया हुआ है। बाय डिफ़ॉल्ट जब आप पहली मर्तबा इसको यूज़ करेंगे पावर बीआई को तो ये फीचर ऑन नहीं होगा। तो यू हैव टू क्लिक इट ऑन इन फर्स्ट और उसके बाद फिर आप इस ग्राफ को यूटिलाइज कर सकेंगे। और इस ग्राफ में क्योंकि ये यूएसए बेस्ड कंपनी है तो यूएसए में मुख्तलिफ हवालों से ये डेटा मौजूद है। और जिस तरह हमारे पास पावर बीआई का फीचर है कि इसमें हम जिस भी किसी कंपोनेंट को क्लिक करेंगे तो बाकी सारे ग्राफ उसके हवाले से चेंज हो जाएंगे। अब ये मैंने जो क्लिक किया है ये नॉर्थ जो स्टेट्स हैं उसके हवाले से क्लिक किया, तो अब ये देखें ये मैप भी चेंज हो गया और ये ग्राफ जो है स्कोर ऑन वाई कार्ड जो है वो भी चेंज हो गया। अगर हम फर्दर किसी को फिक्स करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम फर्दर इसको फिक्स कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली ये चेंज होता जाएगा। और अगर हम कंप्लीट रहने हैं तो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे ये साउथ को क्लिक किया तो ये साउथ के हवाले से डेटा आ जाएगा। और ये ना सिर्फ इस वाले पेज में चेंज हो रहा है, अगर आप दूसरे पेजेस में जाएंगे तो ये भी ऑटोमेटिकली चेंज हो रहे हैं। अच्छा, ये जो मुख्तलिफ पेजेस के दरमियान में ट्रांजिशन है ये आप कंट्रोल भी कर सकते हैं, यानी आप चाहते हैं तो ये ट्रांजिशन अक्रॉस द पेजेस मूव हो और अगर आप उसको रोकना चाहते हैं तो भी ये पॉसिबिलिटीज़ मौजूद है कि आप इसको रोक भी सकते हैं। ये यहाँ पे वही चीज़ें मौजूद हैं, इसको क्लिक किया तो ये ऑटोमेटिकली उसके मुताबिक चेंज हो गया और यही चेंजेस जो हैं ऑटोमेटिकली इन वाले ग्राफ में भी आ जाएंगी। और यहाँ पे ये एग्जेक्टिव समरी हमारे पास आ जाएगी, ये भी उसी हिसाब से चेंज हो जाएगी। सो इस हिसाब से ये आप माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई की जो असल पावर है वो आपके सामने आ जाएगी। ये जो डैशबोर्ड है ये आपके पास मैं आपसे शेयर कर दूंगा और ताकि अगर आप इसको खुद भी यूटिलाइज करना चाहें, एक प्रोटोटाइप के तौर पे यूज़ करना चाहें तो आप इसको कर सकते हैं।